तो भगवान दो विरोधी शक्तियों के अधिष्ठान हैं। वेदों में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं, एक दूसरे की विरोधी, 2 ही नहीं 4। अभेदवादिनी ऋचाएं आपको मैंने बहुत बार बताया है ना। पुरुष एवेदग्गम सर्वम जद्भूतम जच्च भाव्यम ईशावास्यमिदग्गम सर्वम सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। सब ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं एक ही उपनिषद में 2 विरोधी मंत्र बता रहे हैं। तत्त्वमसि, ये अभेदवादिनी ऋचा। तत्त्वमसि माने तू वही है, ऐ जीव तू ब्रह्म ही है, वेद कह रहा है। इसी के आधार पर शंकराचार्य ने बनाया अपना अद्वैत मत। छांदोग्योपनिषद 6, 8, 7। और उसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है, तज्जलानित शांत उपासित। ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सब जीव भी संसार भी उन्हीं से रक्षा हो रही है, उन्हीं में लय होगा। इसलिए सब जीवों उनकी उपासना करो, भक्ति करो। है इतना स्पष्ट। द्वैतवादिनी ऋचा, भेदवादिनी ऋचा। 3, 14, 1 छांदोग्योपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। ये भी महावाक्य कहलाता है शंकराचार्य के सिद्धांत में। मैं ब्रह्म हूं, हम 1, 4, 10 बृहदारण्यकोपनिषद। और इसी उपनिषद में यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे उस महाचेतन भगवान से अनंत जीव हम लोग निकले हैं। ये भेदवादिनी ऋचा। देखिए, एक ही उपनिषद में 2 विरोधी चीजें। 2, 1, 20 बृहदारण्यकोपनिषद। अब आपको हम बताते हैं, एक ही मंत्र में 2 विरोधी बातें हैं। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। ये 6 गुण भगवान के ये बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है। और सत्य काम सत्य संकल्प, ये 2 गुण बता रहे हैं कि वो सगुण साकार होता है। 8, 1, 5 छांदोग्योपनिषद। तो ये 4 प्रकार की वेद ऋचाएं हैं। तो पढ़ने वाले खूब मनमाने ढंग से सिद्धांत बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगा, जो पसंद आया
तो लोगों ने हमसे जब कहा कि आप भी जगत गुरु हैं, तो इन चारों मतों में कौन सा मत आप अपनाए हुए हैं? हमने कहा पांचवा अपनाए हैं, वो वेद में लिखा नहीं है। क्या है वो है समन्वय। हम सब आचार्यों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वेद कहता है कि सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति, कठोपनिषद 1-2-15। वेद की कोई ऋचा गलत नहीं है, वो सब भगवान की ओर इशारा कर रही है। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम, कर्काचार्य। आधी मात्रा भी कोई वेद में गलत नहीं है, निरर्थक नहीं है। शंकराचार्य ने जब देखा कि ये सब तरह की ऋचाएं हैं वेद में, हम क्या करें, क्या जवाब दे, उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्वम। निर्गुण सिद्धांत की ऋचाएं सगुण के बाद में है, तो जो बाद में है वो सही है, माननीय है, जो पहले है वो व्यावहारिक है। लेकिन इस अपने वाक्य का कोटेशन नहीं दे पाए। किस वेद मंत्र में लिखा है ऐसा? वेद तो कहता है सर्वे वेदा, और फिर ये सिद्धांत भी उनका सर्वत्र पास न हुआ। हम सब वैष्णवों ने कहा एक बात बताइए आचार्य जी, अगर आपका ये सिद्धांत सही है कि अंत वाला आप मानते हैं, पहले वाला नहीं मानते, तो ये जो मंत्र मैंने अभी अभी आपके सामने रखा, एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा, ये 6 गुण जो निराकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं, ये पहले हैं, और सत्य काम सत्य संकल्प बाद में है। तो आपने पहले वाला क्यों मान लिया? अगर बाद वाला आप मानते हैं तो जो बाद में लिखा है वो बढ़िया है, सही है, तो सत्य काम सत्य संकल्पा को मानिए, तो फिर सगुण साकार रामकृष्ण को मानना पड़ेगा, और तुम्हारे निराकार ब्रह्म साहब गेट आउट हो गए। अरे उनको तो श्री कृष्ण की आज्ञा माननी थी, शंकर जी के अवतार है कि अब की तुम जा करके और हमारे खिलाफ भड़काना लोगों को। स्वागमयी कल्पित स्वम जनान मद विमुखान कुरु, पद्म पुराण 71-107। तो वेद में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं, और उन चारों का समन्वय करने का हमने काम लिया है। कोई गलत नहीं है, सब सही है, समझने की आवश्यकता है। अरे देखो, एक मनुष्य में कितनी विरोधी बातें हैं, एक गंदे शरीर में कितने पार्ट्स हैं। बाल काले बना दिए, और फिर मुंह का रंग अलग, यहां बाल आते ही नहीं। स्त्रियों के नहीं आते, पुरुषों के आते, ये ऐसा कैसे कर दिया? ये नाखून बना दिया, और एक नाखून उसी में से निकले उसे काटते जाओ। जबरदस्ती अनावश्यक काम बढ़ा दिया हमारा। जो बेकार है वो नाखून, तो बढ़ाने वाला रखा ही क्यों? एक नाखून रखते बस, सब अलग अलग, एक चेतन एक जड़। अरे जड़ देखो, एक पेड़ है गुलाब का, क्या फूल है। बड़े बड़े राजा महाराजा उसको अपने कोट में लगाते हैं,
और उसी में कांटा है, फूल तोड़ने गए खून निकलने लगा। क्या अजीब सृष्टि है। हाँ, सबसे बढ़िया खुशबू वाला पेड़ चंदन, उसमें फूल नहीं बना है। जिसके जड़ में, डाल में इतनी खुशबू है, अगर फूल होते देखो इतना सबसे मीठा पेड़ गन्ना, उसमें फल नहीं बना है। क्या विचित्र जगत है। तो जब संसार में तमाम विचित्र जगत है बुद्धि से परे, तो भगवान में अलौकिक शक्तियों के पुंज में फिर क्या आश्चर्य है। तो भगवान अनंत विचित्र विरोधी शक्तियों का अधिष्ठान है, हम उसके अंश हैं और इसीलिए उसके दास भी हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हम केवल उसी को चाहते हैं। इसलिए वाल्मीकि महर्षि ने चैलेंज किया, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राम का भक्त न हो। लो, नास्तिक शब्द ही गायब कर दिया वाल्मीकि ने। सब राम भक्त हैं, क्योंकि आनंद भक्त हैं। राम और आनंद, भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है। तो जब राम के भक्त नहीं है ये बोले वो, तो उनसे पूछो किसके भक्त हो। आनंद चाहते हैं। तो आनंद और ब्रह्म और राम और कृष्ण एक ही तो बात है। मुझे मालूम नहीं था। यही भूल तो हमने की, जो मैं को भूल करके शरीर को मैं मान लिया मैंने, और उसका दंड भोग रहे हैं अनादिकाल से। तो विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है, और वो आनंद भगवान है। उसको पा लेने पर भगवान नहीं बनेगा। वेद बड़े खुले शब्दों में कहता है, आनंदी भवति रसोग्वम ह्यो एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंदो भवति नहीं कह रहा है। आनंद नहीं बनोगे, आनंद का रस भोग करोगे। आनंद बन भी जाओ तो क्या फायदा है। कोई रसगुल्ला बन जाए तो उसका तो नुकसान है, सब खाया करेंगे। अरे रसगुल्ले को खाने का जो आनंद है, वो रसगुल्ला बनने का थोड़ा ही है। वो रस और है। इसलिए उस भगवान को पाने के लिए, उसका आनंद पाने के लिए, जिस भाषा में चाहो बोलो, हमको उसकी कृपा चाहिए। अपने बल पर हम नहीं प्राप्त कर सकते, और कृपा के लिए कोई साधन बल काम नहीं देगा। कर्म स्वर्ग दे के मर जाएगा, योग स्वरूप में बैठा कर मर जाएगा, लौट जाएगा। ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके लौट जाएगा। आत्मज्ञान करा करके वो न ब्रह्म ज्ञान करा सकता है, न मोक्ष दे सकता है। और जब कोई मार्ग नहीं बचा, तो फिर एक ही मार्ग है, सरेंडर करना। हार गया। जब दो देशों के सैनिकों में युद्ध होता है, तो जब एक देश के सैनिक समझ लेते हैं अब हमारी कोई गति नहीं है, हम घिर गए चारों ओर से, अगर हम युद्ध करेंगे तो सब मारे जाएंगे,
तो सरेंडर कर देते हैं। हथियार नीचे फेंक के हाथ उठा दिया तो फिर विरोधी देश वाले उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं। ऐसे ही अगर हम सरेंडर कर दें, हे भगवान हम तुमको नहीं जान सकते, ये हमारी खराब बुद्धि थी जो जानने का इतना परिश्रम किया, तो भगवान उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं, गोलोक में। सरेंडर करने से यानी कुछ ना करने से, यानी कर्म ज्ञान योग तप बल से निर्बल रियलाइज करने से, अपने को दीनहीन अकिंचन महसूस करते हुए जब कोई शरणागत होता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन जो पहली भक्ति है वो भक्ति असली नहीं है, वो तो नकली है, क्योंकि मन से की जाती है। हम भगवान का रूप बना ही नहीं सकते, वो दिव्य है, मन प्राकृत है। अरे हम क्या स्वर्ग के देवता भी नहीं बना सकते, सबका मन प्राकृत है, माया का बना हुआ है। ये जितनी बातें शास्त्रों वेदों में लिखी है भगवान के लिए, ये तो बकवास है, जिसे कहते हैं पागल का बकवास। संत लोग तो पागल होते ही हैं, वो भगवान के दीवाने हैं। अब वो बुद्धि लगाते गए, कैसे बताऊं राम कैसे है, कैसे बताऊं कैसे बताऊं। नील सरोवर बड़ा कमाल किया, नीला कमल तो हम रोज देखते हैं, कभी दीवाने नहीं हो गए। हाँ देखा, ठीक है नीला कमल है, ऐसे ही राम की शक्ल है, रहता तो राम कोई खास नहीं है। अरे जिन राम को देख के निराकार ब्रह्मानंदी जनक का बुरा हाल हो गया, वो नील सरोवर की तरह उनका शरीर है। अरे तो समझावे कैसे फिर दुनिया वालों को। अब हाँ ये तो सही है, क्या तरीका हो सकता है समझाने का। बड़ी बुद्धि लगाया तुलसीदास ने कि क्या समझाने, क्या एग्जाम्पल दे इन दुनिया वालों को। ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कामी नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है, कामी को स्त्री प्रिय होती है, ऐसे ही राम है। कामी को तो जो स्त्री प्रिय होती है वो टेम्परेरी होती है, उसी स्त्री से वैराग्य हो जाता है, घृणा हो जाती है। तो क्या राम से भी ऐसे हो जाता है? वहां तो प्रतिक्षण प्रेम रस बढ़ता जाता है। छिन छिन राम का सौंदर्य बदलने वाला और उनका रस बढ़ने वाला है। संसार में ऐसी कौन सी स्त्री और कौन सा पति है, ये तो घटता जाता है। हमने दूर से देखा था एक लड़की को, हमारे मकान के सामने थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जब ब्याह होके आया हमारे घर में तो मैंने बारीकी से देखा तो उसका एक नाक का कोना कुछ टेढ़ा था, एक मुंह का कुछ गड़बड़ था। अरे हमको तो धोखा हो गया था। वो कामी नार प्यार खत्म हो गया। लेकिन अब समझावे कैसे? महापुरुष लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो आधार बतावे इन संसारी जीवों को।
तो वास्तविकता तो भगवत प्राप्ति के बाद होती है। वो रूप ध्यान हो, वो चाहे भगवान के नाम का रस कैसा होता है। ये जो लिख देते हैं संत लोग, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, एक बार। अरे नाम भी नहीं, भगवान शंकर तो कहते हैं पार्वती जी जब कोई रा कहता है तो हमारा रोम रोम खिल जाता है कि माँ बोलेगा। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मन प्रसन्नतां जाति राम नामाभिशंकया। ओ मारीच, मारीच कहता है रकारादीनि, रा नाम सुनते ही मैं तो बस घबरा जाता हूं कि राम आ गए। रा सुनते ही। ये सब होता है भगवत प्राप्ति के बाद। उसके पहले तो धीरे 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 जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा वैसे होगा। लेकिन ये नकली मन का जो प्रेम है ये भी ऐसा हो जाता है कि एक दिन समाधि हो जाती है। सर्वत्र राम 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 दिखाई पड़ने लगते हैं। है धोखा हो। जब महापुरुष गुरु को बताता है वो, तो गुरु कहते हैं नहीं नहीं वो राम नहीं है, वो तेरे मन के बनाए राम है। और चला गए। वो राम मिलेंगे तब तो मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ वो दिव्य है। तो उनके लिए जो पाने का जो उनका तरीका है, उसमें पहला है अंतःकरण की शुद्धि। उसी के लिए भक्ति करनी है। कैसे करनी है कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।